हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी टू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए है, जबकि मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा। वो रीज़न ये है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इनका एक अपना भी ईगो कहे या स्टबननेस या जिद कहे वो है। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको ऐसा लगता है ना कि उसके ऊपर आप मजाक उड़ाओगे या है ना कर्मा है, देखो मैंने कहा था ना ऐसा ही हो गया वगैरह, वो सब चीज़ बोलोगे तो इसके लिए वो ज़्यादा जैसे ना सामना नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये सारी जो कर्मा की बातें हैं ना कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये हुआ है, गलत हुआ है, कर्मा है, ये सारी बातें ना अभी लोगों से सुन चुके हैं। और कहीं ना कहीं खुद के दिल में भी एहसास है, खुद के दिल में भी एहसास है मैंने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो है मेरा नसीब का पार्ट जो कुछ तो है। भले वो पता नहीं क्या जन्म की किस जन्म का बदला लिया जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ फील हो रही है। 3 नंबर स्ट्रांगली फील हो रहा है और इनकी इनिशियल एस हो सकती है, बी हो सकता है। पॉसिबल है कि आपको या उनको ना सपने में स्नेक दिखाई देते हैं, अचानक से स्नेक्स। मुझे लगता है कन्फ्यूजन है, मुझे लगता नहीं, और इनके लाइफ में ना कन्फ्यूजन है जो अलग अलग दिशा में भागता है। कभी ऐसा लगता ना कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें ना वो जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, वो नहीं फील होती है और उनको वो अलग दिशा में भागने लगते हैं। इसके लिए ना एक कार्मिक साइकिल है ना, वो कंप्लीट करना जैसे रह जाता है। एक सर्कल है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इनकी जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूजन, द्विधा मनस्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इंसान भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा जो भी एकदम अच्छी पोजीशन या जो भी हो, बट ये ना डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन में स्पेशली ना जल्दी कोई डिसीजन लेना, एकदम जल्दबाजी नहीं बोल रही है, जल्दी लाइक चलो थोड़ा तो सोच ले, वो वो सारी चीज़ें ना इनसे होती नहीं है। इनको हमेशा ऐसा ना कि इनके कोई डिसीजन है उनको कोई वैलिडेट करना चाहिए, जैसे कोई प्रूफ ला के दे के हाँ ये करेगा तो सही होगा, लेकिन वो सब नहीं हो पाता। इन्हें एक बात तो ना स्ट्रांगली फील हो रही है ना कि जब आपके साथ रिलेशनशिप था ना, तो ये अपने कोई भी लाइफ के प्रॉब्लम में है या भले आपको बताए या ना बताए, पर समाव ना आप उनके ना डिसीजन मेकिंग में हेल्प बहुत करते थे और वो बहुत जल्द सॉल्व होता था कि ये करना है कि नहीं करना है, ये जॉब करना है नहीं करना है, या फिर ये बिज़नेस का आइडिया अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, वॉटएवर कि ये इन्वेस्टमेंट है। आप समझाते तो है, लेकिन आपसे आपकी तरफ से ना कोई डिसीजन आता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस डिसीजन को टालते थे या मानते नहीं थे, क्योंकि उनको ना समाव ना एक जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसकी बात मानेंगे। उनको ऐसा लगता ना कि आप एक इमोशनल पर्सन है और आप एक ना गट फीलिंग पे ज़्यादा जाते हो कि ये सही नहीं रहेगा, पता नहीं क्यों दिख तो रहा है सही। सपोज़ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है
तो ये आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी वगैरह सब सब कुछ सही लग रहा है, बट समहाउ ना मन नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसका ये होगा या उसका होगा, तो इसलिए नहीं करना चाहिए या और भी सोचना चाहिए। तो इनको ऐसा नहीं लगता था। उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने कहा है, दोस्त ने कहा है, लोग भी यही कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी वही करना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके जो भी डिसीजन थे ना इन पास्ट, भले किसी को पसंद करना हो या किसी के साथ रिश्ते का हो या कुछ भी हो या दोस्त हो, अभी सारी चीज़ें ना फेल हो गई है और आपकी बातें सही हो गई हैं। ये तो अभी ना एक बात तो है, भले ये कन्फेस करे ना करे, लेकिन एक बात तो है कि अंदर ही अंदर जैसे ना दिल से मानने लगे हैं कि इंट्यूशन पावर या इमोशनल पावर बहुत ज़्यादा गहरी होती है, और आपकी जो गट फीलिंग है, इंट्यूशंस के है, वो उनके लिए हमेशा से काम करते आए हैं। आपकी दुआएं है या आपकी प्रार्थनाएं है, ये हमेशा उनके लिए काम करते आई है, जो अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अभी भी लाइफ में ना एक कन्फ्यूजन के स्टेट में है और इन्हें नहीं पता है कि दिशा कौन सी लेनी है या डिसीजन क्या होना चाहिए। बार बार इनके तरफ ना जजमेंट की एनर्जी आती है, जजमेंट की एनर्जी, और बार बार यही सुनने मिलता है कहीं से भी कुछ भी तरीके से कि कर्मा है, कर्मा है, कर्मा है वाली चीज़ है। किसी जन्म का हो, किसी के साथ किया हो या कुछ भी है, बट कर्मा है। एंसेस्ट्रल कर्मा हो, पास्ट लाइफ कर्मा हो, या जैसे आपके साथ किया हो वो बात का गलत हो, ये सारी कर्मा 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 ये सुन के ऐसा लग रहा है ना पक गए थक गए, क्योंकि प्रॉब्लम बताने वाले बहुत सारे हैं लेकिन सोल्यूशन बताने वाला कोई नहीं। इनको ना अजीब सा डर लगा है कि जैसे ना समाज में इनका नाम खराब हो रहा है या हो चुका है या हो जाएगा। समाज में इनका नाम खराब हो चुका है, हो जाएगा, या हो रहा है या हो सकता है, उसका डर सा लगा है। अजीब सा फील हो रहा है जैसे अभी ना खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक बात का एहसास एकदम स्ट्रांग है कि सबसे बड़ी गलती तो आपको खोना था, सबसे बड़ी गलती तो आपको खोना था। इनको ऐसा लगा कि एक पर्सन ही तो है, एक पर्सन ही तो, एक रिश्ता ही है तो, और सबसे बड़ी चीज़ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है तो कहीं ना कहीं से तो वो उसको मैं अप्रोच कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कभी ज़रूरत ही नहीं लगेगी, वो सामने से ही आते हैं, सामने से ही आएगा। जब भी जाओ, जैसे जाओ, जिस हाल में जाओ, ये इंसान अवेलेबल ही रहेगा, दिल से अच्छा है, और ये आपको कभी ये आप इनको कभी मना नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, नाराज़ नहीं करेंगे। ये बात का इनको जैसे ना एक यकीन था, जो यकीन टूटा है। कभी ऐसा लगा ना कि यार आप भी तो वैसे ही हो गए दुनिया के जैसा, लेकिन उनको एक बात का रियलाइज़ धीरे धीरे हो रहा है कि आप वैसे हो गए, लेकिन कैसे, क्यों? इनकी वजह से ही तो हो गए ना। आपने एक हँसता मुस्कुराता चेहरा, आपने नहीं, मतलब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हँसता मुस्कुराता चेहरा उन्होंने जैसे ना एक शांत बना दिया, खामोश सा बना दिया। वो हँसती हुई आँखों में इन्होंने आँसू डाल दिया। जो बातों में बोली में जो इससे मीठी बोली थी, अभी उसमें कड़वाहट घोल दी, क्योंकि जाने अनजाने में लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपके आर्ग्यूमेंट से, आपकी बातें हैं, आपके वर्ड्स हैं, उनको हर्ट कर गए, क्योंकि आपका भी दिल वो दर्द झेल नहीं पाया, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ बोला होगा आपने, कुछ मांगा होगा, कुछ दर्द रोए हो गया, तो वो चीज़ है ना उनको बहुत ज़्यादा एकदम दिल को झंझोड़ देती ना, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है। अभी इनको ऐसा लगता ना कि ना ये ठीक से ज़मीन पे है,
ना ये आसमान में है, ये जैसे बीच में लटक गए हैं। ये कम्प्लीटली ऐसे ना एकदम स्टेबल हो पा रहे कि ज़मीन पे है, ठीक से चल पा रहे, वैसे भी नहीं है। ना आसमान में है, ना उड़ रहे हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर हो या कुछ है, वो भी नहीं है। ओ इनिशियल हो सकता है इनका, एल है, भी है, ए है। पिकॉक की हो सकता है कि आपको पिकॉक दिख रहे हैं अचानक से, कोई इमेजेस, कोई वीडियो, पिकॉक दिख रहे हैं। आपकी तरफ है ना कार्मिक साइकिल एंडिंग है आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन की सोच क्या होगी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपनी सोच क्या रखेंगे, इसके ऊपर आपका फोकस होगा, है कब से बनाए रखे हुए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल एंडिंग है। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ अब कर पाएंगे। मान लीजिए कि इनका इंतज़ार करना जैसे अब हो जाता था, आपको लगता था कि नहीं यार कुछ रखा नहीं है, फिर भी आप जाने अनजाने में इनके इंतज़ार में रहते थे। कितना भी कोशिश करते कि आप इनको मना करें लेकिन नहीं मानते थे, या बात न करें, डिस्कनेक्ट हो जाए। बट धीरे धीरे से ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि प्यार दिल से कहीं नहीं गया, दोनों की तरफ से है, लेकिन इनकी तरफ से ना एक बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन और एक गहराई समझ में आ रही है। क्योंकि अभी इन्होंने ना लिटरली प्यार की, इमोशंस की पावर की, मतलब जो इमोशंस में या प्यार में जो ताकत है ना, उसको वो अभी फील करने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो जो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और आपको ऐसा लगता था ना यूनिवर्स से सेपरेट क्यों किया, सेपरेट इसलिए किया क्योंकि ये इंसान वैल्यू नहीं कर रहा था आपकी। पेज ऑफ कप्स, हीलिंग की एनर्जी है भाई। और जैसे मैंने कहा ना कि डायरेक्शन, जो स्टार होता है ना, ये स्टार, ये सन, ये होता है ना कि अंधेरे से उजाले की तरफ की रोशनी, या फिर एक दिशाहीन इंसान को जो स्टार होता है ना वो दिशा दिखाता है। तो वो भी है। और दूसरी चीज़ मुझे फील हुई कि स्टार होता है वो दूर होता है, देख तो सकते हैं लेकिन उसको पाने की जैसे लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा दूर हो गया है वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है अभी इनको ना रियलाइजेशन है कि स्टार तो है मेरे पास, वो स्टार तो था लेकिन अभी वो मुझसे दूर हो गया है, अभी वो उसको देख तो पा रहे हैं, या ये नज़र तो रख रहे हैं आपके ऊपर लेकिन अभी दूर से नज़र रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके करीब कैसे जाए, दिल तो तोड़ा था आपका बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। तो अभी क्या लाइफ में अभी ये सिचुएशन है, ये 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसे थर्ड पार्टी की कल की रीडिंग अगर देखी नहीं थी, कल परसों की जो भी है, तो वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि शायद आपको सिचुएशन रेजोनेट हो जाए। तो अभी एनर्जी ऐसी है, वो वाली चीज़ है। और जैसे कहा था कि जजमेंट या डिसीजन वो नहीं हो पा रहा है उनसे, क्योंकि वो जो डिसीजन होता है ना वो इमोशंस, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल होना, सिर्फ इमोशनल होना नहीं, बैलेंस होना ज़रूरी होता है। और बहुत याद करें आपको, बहुत मिस कर रहे हैं लाइफ में हर कोई चीज़, जैसे कोई डिसीजन हो, कोई प्यार का मोमेंट्स हो, किसी को देखते होंगे, जैसे मूवी देख रहे हैं, कोई कपल को देखे या कुछ है, हर चीज़ जैसे ना मेरे पास सब कुछ था यार, मैं फिर भी मैं अभी ये पेशेंस है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग कि जैसे इनको अपनी लाइफ लेसन सीखने ही थे, लेकिन ऊपर वाले ने तो मौका दिया है, अभी भी दिया है, लेकिन इन्हें वो समझना पड़ेगा। तो विद इन 3 days अचानक से इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकता है।
अगेन मुझे बार बार फील हुआ है कि इनका नाम आपको दिख रहा है बार बार क्लियरली। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।